My dear students, juniors, seniors, and all, the general public too. यहाँ पर अभी सारी फ्री और गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है, मॉप अप राउंड तक। तो काउंसलिंग में हम क्या देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर कितना मिस्टेक कर रहे हैं और जनरल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। पहला एक चीज है कि इनके जो डेट है ना, ये समझ में नहीं आते हैं। सुबह में उठते हैं और एक नया डेट और शेड्यूल लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या क्रिएट हो गया, कैंडिडेट के बीच में क्रिएट हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, हम डेवलप्ड कंट्री के तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर अभी चल रहा है क्या 2025 और अभी काउंसलिंग चल रही है 2024 की। आप समझ सकते हैं ये क्यों। सिस्टम अपने ऊपर तो कुछ भी दोष नहीं लेता। जब नॉर्मल से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने शुरू हो गए हैं तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज applied for PG, but process of normalization is not affected for UG. ठीक, by these things you have also seen the use of different machineries for their benefit. It is solely done by the NTA and they are imposing different other government agencies, court, police, different institutions, and other. Solution is not available, but modification is continuously going on. अब अगर कोई भी लड़का, मेरे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फ्री सीट्स अगर उसको मिल रहा है आज के डेट में 3rd राउंड में, तो वो फ्री सीट लेगा। लेकिन अगर सियोरिटी के लिए, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी, 1st या 2nd राउंड में सपोज करिए उसने KEA में एक सीट उठा ली है 13 लाख रुपीस फी पर, आज अगर आफ्टर 2nd राउंड अगर वो KEA की सीट छोड़ने जाता है तो उसका 1 ईयर का मनी लॉस है। वो क्यों लॉस करे मनी, उसका क्या अपराध है। नेक्स्ट, अगर हम सेम चीज बोले कि किसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की 2nd राउंड में ले लिया है और फिर 3rd राउंड के लिए अपीयर होता है, 3rd राउंड के बाद तो फिर आप एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, मस्ट लेना है। लेकिन 2nd राउंड के बाद अगर वो गवर्नमेंट की फ्री सीट में आता है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की 2 लाख रुपए उसे वापस नहीं मिलेंगे। हम तो कह सकते हैं ना, इट इज द स्मार्ट वे ऑफ अर्निंग ऑफ मनी। आप सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू मॉडिफाई द सिस्टम्स and you are just preventing blocking and other things. On the other side, what we are seeing, all the things are automatically increasing. 9th और 10th में हम इंटरसेक्शन पढ़ते थे, आप इंटरसेक्ट करते जाइए और आपको वैकेंसीज निकलती जाएंगी। और कितने लोगों ने गलतियां की ये आप देख सकते हैं। तो बच्चा तो बहुत पैसा देकर 30-40 लाख रुपीस देकर भी अनसर्टेन है इस काउंसलिंग से। तो जब तक गवर्नमेंट इस काउंसलिंग को एक पोर्टल पे नहीं करेगी, कोई अदर सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है।
यहाँ अपनी डफली अपना राग है। फिर भी थर्ड राउंड में जो फ्री सीट्स हैं, फ्री सीट्स पर ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते और ज़्यादा सजेशंस नहीं देते, लेकिन फ्री सीट्स पर भी अभी भी जो काउंसलिंग्स है वो मेरिट कम और लक पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। क्योंकि आप इस सीट को अगर थर्ड राउंड की गवर्नमेंट काउंसलिंग्स को मिस करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्ट्रे राउंड, और स्ट्रे राउंड में कौन कौन सा सीट टपक पड़ेगा ये आपको फिर पता नहीं है। तो ये काउंसलिंग चल रहा है कि बेटिंग चल रहा है, इसमें नहीं तो इसके बाद में लगा दो अपना नंबर, उसके बाद में नहीं तो उसके बाद में अपना नंबर लगा दो, ठीक है। तो और बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनको ये समझ क्यों नहीं आता, ये मुझे समझ में नहीं आता। सिंपल सिंपल चीज, मनी इज अ वेरी बिग फैक्टर। और अभी तो एनआरआई और ये सब सीट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उनके फीस, कुछ कुछ एनआरआई के फीस तो 4 करोड़, 4.5 करोड़ ये सब होने लगे हैं। फिर भी डिमांड है तो बच्चे उसे ले रहे हैं। नेक्स्ट, अब फ्री सीट्स में पहले और अब के ट्रेंड में मैं देख रहा हूं कि चेंजेज है। लोअर सब्जेक्ट्स और भी डाउन हो गए हैं। पैथोलॉजी इज गेटिंग वेरी डाउन, कम्युनिटी मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बायोकेम, फार्मेक वेरी डाउन। और मैं स्टूडेंट्स को एक सजेशंस दूंगा, जो लोग 3-4 साल प्रिपरेशन ले चुके हैं या किसी न किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कैरियर आर वेरी गुड इन दिस फील्ड टू। इट्स माई पर्सनल थॉट। मैं क्रिस्टल क्लियर बातें करता हूं। अगर आज के डेट में जैसा ओवरऑल, इफ आई एम कंक्लूडिंग द काउंसलिंग्स, then if you are not having very good rank, then you are lying in the buffer zone, and in buffer zone a lot of bad decisions you could take. That means the buffer or transient zone between government to the state private, to the state private to deemed universities, to the deemed universities to the state universities private, again for normal Indian seats to NRI seats. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ है? हाउ टू सेग्रीगेट दिस? इवन वेरी गुड आर्टिफिशियल AI भी रहे तो भी सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज माइंड का स्टेटस बहुत जल्दी चेंज होता है, और उस चेंज के लिए तो सारे चेंजेस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी रिसेंटली अ लॉट ऑफ न्यूज़ आर कमिंग that defects in taking exams of BPSC, UPSC and other things. For those I am totally unaware, but I am well versed in the field of counselings and of medical educations. That means कि undergraduate and postgraduate counselings, a lot of mistakes or a lot of faults are here which need to be solved by the authorities. And I request again, this year is going like a khichdi year. No one is able to understand how many of such years will go in further futures. It is very tough to say. Or if you are in transient zone,
then best part is that be with a good counselors, have some patience. जैसे एक बात है, डर के आगे जीत है. Have some patience और select the seats wisely, and your range is for the good clinical subjects. If you are in transient zone or if you are in मतलब that means कि after 20K or 25K you have to pay some 70-80 lakhs rupees, or if your rank is below that, then the range may go to 1.5. Again the negotiation market will come into play, and at that time you have to see the rates at which you are getting the seat. But जितने भी पैनल और एक्सपर्टीज हो, आई विल प्रूव देम रॉन्ग. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ काउंसलिंग्स. गवर्नमेंट स्टूडेंट्स मतलब गुड स्टूडेंट्स आर रियली सफरिंग. Where will this suffer will where end? Don't know. Thank you.